नमस्कार दोस्तों, जेड मॉर्निंग क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा था और दोस्तों साधारण ब्याज की अपनी आज आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है और 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लास डाल दी। दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं, उन्होंने भेजा है। तो आइए दोस्तों एक प्रश्न है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 3% है, ब्याज 72 रुपए बढ़ जाता है, तो धन राशि बताइए। दोस्तों, प्रश्न को आराम से पढ़ो। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यानी कोई राशि है दोस्तों, वो क्या है कि 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, दी जाती है। यदि ब्याज की दर 3% है तो ब्याज 72 रुपए बढ़ जाता है, तो वो धन राशि बताइए। यानी कि वो धन राशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन बताइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, टाइम दे रखा है अपने को कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष टाइम दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और रेट अपने को कितनी दे रखी है, आर, वो दे रखी है 3%। दोस्तों 3% दे रखी है। अब दोस्तों आर इंटू टी, यानी कि रेट और समय, दोस्तों इन दोनों को गुणा करता हूं ना मैं, तो अपना प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाता है। आर कितना है, 3, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो दोस्तों 6% आ गया। अब दोस्तों इस 6% की अपने होल वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, मैंने कल भी बताया था 6%, 6 ऊपर 100 नीचे, तो 2 से काटता हूं 3 बार और इसको काटता हूं 50, यानी कि 3/50 हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों 6% की जो वैल्यू है ना, 6% की वैल्यू वो कितनी हो गई दोस्तों, वो निकल के आ गई अपने पास 3/50। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो तीन है ना, ये तो क्या है, ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज, और ये 50 क्या है, ये मूलधन है, पी है, मूलधन है। अब दोस्तों ये जो 3 है ना, ऐसा ही, उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पर कितनी दे रखी है, 72 रुपए दे रखी है। अरे 72 रुपए दे रखी है ना। अब दोस्तों इस 3 का मैं 72 में भाग देता हूं ना, 3 का अगर मैं 72 में दोस्तों भाग देता हूं ना, तो 24 बार जाता है। अरे 24 बार जाता है ना। अब दोस्तों इस 3 को 24 से गुणा करते हैं ना, तो भैया कितना आता है, 72 आता है। अरे 72 आता है, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि वो धन राशि बताइए। तो धन राशि का मतलब यहाँ पर मूलधन कितना है, 50। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस 3 को 24 से गुणा किया, तो एक काम करो, ये 50 है ना, इसको भी आप 24 से गुणा कर दो। 24 से गुणा कर दो, तो 50 को मैं 24 से गुणा करता हूं, तो भैया 2 जीरो और 1200, यानी कि दोस्तों 1200 रुपए हो गए। यानी कि वो जो मिश्र धन है ना, वो कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी मिश्र धन नहीं, धन राशि। धन राशि का मतलब मूलधन, यानी कि वो 1200 रुपए दिया होगा 3% की दर से और 2 वर्ष के लिए। ये बात है दोस्तों। दोबारा और समझा देता हूं। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, 2 वर्ष के लिए दी जाती है। निवेशित का मतलब देना। यदि ब्याज की दर 3% है तो उसपे 72 रुपए बढ़ जाता है। तो धन राशि बताइए। दोस्तों आर और टी, यानी कि रेट को और टाइम को अपने गुणा करते हैं ना, तो अपना प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाता है। तो दोस्तों 3 और 2 को मैंने, रेट 3 है और टाइम 2 है, दोनों को दोस्तों मैं गुणा करता हूं तो 6% आता है। और दोस्तों 6% की अपने होल वैल्यू निकाल ली, तो
3/50 निकल के आ गया। तो दोस्तों ये 3 है ना, ये तो क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, और ये 50 क्या हो गया, मूलधन हो गया, और मूलधन को अपन पी से दर्शाते हैं। तो ये 50 रुपए पर 3 रुपए ब्याज हो रहा है, और इस 3 रुपए ब्याज है ना, इसकी वैल्यू अपन को 72 रुपए दे रखी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन, यानी कि दिया हुआ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस 3 का 72 में भाग देता हूँ ना, तो 24 बार जाता है। कल एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर ये अपने को पता कैसे लगेगा। अरे तो भाई भाग दे लेना, 3 का 72 में भाग दे ले, 24 बार जाता है, और 24 को फिर 3 से गुणा करते हैं तो 72 ही आते हैं। तो भैया इस 3 को 24 से गुणा किया ना, तो इस 50 को भी 24 से गुणा कर दो, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1200 रुपये निकल के आ जाएगा। यानी कि वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था, 1200 रुपये था, और पर्सन में अपने को वो धन राशि पूछी थी, यानी कि 1200 रुपये दिए, उस पे 72 रुपये का ब्याज आया 3% रेट पे, और 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक पर्सन और है, अब तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन था जो एग्जाम के अंदर आया हुआ पर्सन है दोस्तों, और एक स्टूडेंट ने वो पर्सन भेजा है। आइए दोस्तों उस पर्सन को सोल्व करते हैं, और अच्छा पर्सन है दोस्तों। पर्सन है राजू ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की। 4 वर्ष बाद में राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तो वह राशि बताइए। देखो दोस्तों पर्सन को आराम से पढ़ो। देखो राजू ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की, यानी कि 10% की रेट से वो किसी को दिया। 4 वर्ष बाद में राशि ब्याज सहित, यानी कि राशि है ना ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। ब्याज सहित का मतलब क्या हुआ कि मिश्रधन यानी कि देखो मूलधन और ब्याज, इन दोनों को जोड़कर जो पड़े पैसे देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। और ये 770 रुपये यानी कि राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तो वह राशि बताइए, कि वो कितना रुपया दियो, है ना। अब आप पूछ रहे थे, तो देखो दोस्तों अपने को इसमें दे क्या रखा है, देखो रेट दे रखी है 10%। ठीक है 10% रेट दे रखी है, और टाइम दे रखा है अपने को 4 वर्ष। अब दोस्तों R इंटू टी, यानी कि रेट को और टाइम को गुणा करता हूं मैं, तो 10 तो 40% होती है। यानी कि दोस्तों ये 40% है ना, ये प्रतिशत ब्याज हो गया। अब दोस्तों इस 40% की अपने होल वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बार बार बता रहा हूं। देखो 40 ऊपर है और 100 नीचे, 0 से 0 को काटता हूं, 4 को काटता हूं तो 2 बार करता है, 2 का भाग देता हूं 4 में, 2 बार जाता है, और 10 में देता हूं 5। यानी कि दोस्तों 40% की जो होल वैल्यू है ना, 40% की जो होल वैल्यू है ना, वो कितनी आ गई दोस्तों, 2/5 हो गई। अब दोस्तों देखो ये बोल रहा है कि वह राशि बताइए ब्याज सहित 770 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये 5 और 2 7। अब देखो ये 5 यहाँ पर क्या है, मूलधन है, पी है, और ये 2 क्या है, एसआई है। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, यानी कि 5 रुपए पे है ना 2 रुपए का ब्याज आ रहा है। तो भैया 5 रुपए मूलधन और 2 रुपए एसआई यानी कि साधारण ब्याज। अब इन दोनों को अपन मिला देते हैं, यानी कि दोनों देते हैं ना मूलधन और ब्याज। अब दोनों मिला रहा पर रुपया देवला बिन काय बोलला पा मिश्रधन बोलेला, और अन्य मिश्रधन कतो दे मल्यो छे 770 रुपया दे मल्यो छे। अब दोस्तों 5 2 यानी कि 7 रुपए, ये 7 रुपए क्या हो गया, मिश्रधन हो गया दोस्तों, मिश्रधन।
अब दोस्तों इस मिश्र धन की है ना अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, 770 रुपए दे रखी है, 770 रुपए दे रखी है। अब इस 7 का है ना इस 770 रुपए में भाग देता हूं ना तो दोस्तों 110 बार जाता है, और 110 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो 770 रुपए निकल के आते हैं। यही बात है। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह राशि बताइए। वह राशि का मतलब क्या हुआ कि मूलधन बताइए। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 5 है। तो एक काम करो, इस 7 को 110 से गुणा किया ना तो इस 5 को भी 110 से गुणा कर दो। 11 पंजे 55 और 1 जीरो, यानी कि 550 रुपए। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 बता के एक बात हुई कि वो 550 रुपया मूलधन दियो कोई ने, ठीक, और 10% रेट और 4 वर्ष के लिए दियो, ठीक। अब 770 रुपया ब्याज सहित दियो तो देखो 5 रुपया तो मूलधन होगा, ऐसा ही करते हो वो 2। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ता हूं ना तो मिश्रित धन हो जाता है, होता है, क्योंकि साधारण ब्याज और मूलधन आपा 71 रुपया दिया और ब्याज भी बिन देवला जत्ता बिने तो आपका बोला मिश्रित धन। तो दोस्तों 5 और 2 को जोड़ता हूं तो 7 रुपए होते हैं, और इस 7 रुपए की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 7 रुपए क्या हो गया, मिश्रित धन हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया ना। अब इस 7 रुपए की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 770 रुपए। अब इस 7 का मैं 770 में भाग दिया तो दोस्तों 110 बार गया, और 110 को 7 से गुणा करते हैं ना तो 770 रुपए आते हैं। अब पूछ रहा है कि वह राशि बताइए, तो वह राशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन यहाँ पर कितना है, 5 रुपए। तो इस 5 को भी 110 से गुणा कर दो तो कितने आ गए, 550 रुपए हो गए। तो कहने का मतलब है अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक पर्सन और है, उस पर्सन को लिख लेता हूं मैं और उसको सोल्व करते हैं। वक्त का ये परिंदा रुकाए कहा, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन है जो आया हुआ पर्सन है, और दोस्तों इस टाइप का भी वो पर्सन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में और आता है। आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों पर्सन बोल रहे हैं कितने समय में कोई धन राशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से समय की दुगनी हो जाएगी। देखो कितने समय में, यानी टाइम पूछ रहा है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से समय की दुगनी हो जाएगी। दोस्तों इसकी एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखो देखो n, देखो n -1 इंटू बटा t इंटू 100। देखो दोस्तों n -1 बटा t इंटू 100, n का क्या मतलब हुआ कि ये कितनी दुगनी है, दुगनी का मतलब 2 गुना, यानी कि दुगनी। तो n का मान तो लिख दो आप यहाँ पर 2, ठीक, और -1 कर दो, और टाइम को ऐसे ले दे दो, टाइम तो अपने को दे रखा नहीं, और प्रतिशत के लिए लगा दो 100। अब दोस्तों अब देखो ये जो t है ना, t इसकी जगह आप लिख दो रेट, कितनी, 15%। क्यों, क्योंकि दोस्तों अपन टाइम पूछ रहे हैं, और मैंने आपको बोला था कि रेट के अंदर अपन टाइम का भाग लगाएंगे ना, तो दोस्तों अपने को रेट का भाग लगाएंगे ना तो अपने को टाइम का पता लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने नीचे यहाँ पर रेट लिख दी 15%। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों 2 में से मैं 1 को माइनस करता हूं तो 1 बचता है,
और नीचे कितना है 15 और इंटू 100। अब देखो दोस्तों, अब 5 से काटता हूं मैं तो 3 बार ये करता है, और 5 से ये काटता हूं तो दोस्तों 20 बार करता है। तो देखो कितना हुआ, 20/3 हो गया दोस्तों, 20/3 हो गया। अब दोस्तों 20/3 हो गया, लेकिन 20/3 अपने को ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो अपन क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 का भाग 20 में दिया तो 6 बार तो सीधा सीधा गया गया, और बचे कितने, 2 बच गए, और नीचे कितने बचे 3। तो देखो 6 या 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी कि 20/3 हो गए। अपन इस 20/3 को मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया, तो 6 सही 2/3 वर्ष हो गया अपना उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 सही 2/3 वर्ष। दोस्तों 6 सही 2/3 वर्ष कैसे हुआ, देखो दोस्तों कितने समय में कोई धनराशि साधारण की 15% वार्षिक दर से समय की 2 गुना हो जाएगी, यानी खुद की है ना दुगनी हो जाएगी, कितने समय में, यानी टाइम पूछ रहा है। अब दोस्तों एक सूत्र है n-1/t, तो इस t की जगह आप r ही मान लो, r की रेट। ठीक है, अब दोस्तों रेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि भैया r का भाग देंगे ना तो अपने को टाइम का पता लग जाएगा, और इसमें कितने समय में, यानी टाइम ही तो पूछ रहा है। अब दोस्तों n का मतलब क्या हुआ कि कितनी दुगनी है, तो 2 गुणी है, दुगनी का मतलब 2 गुणा, तो 2 और -1, और नीचे 15% अपने को रेट दे रखी है, और दोस्तों प्रतिशत के लिए इंटू 100। ठीक है, अब दोस्तों 2 में से मैंने 1 घटा दिया तो 1 बच गया, और नीचे 15 और प्रतिशत के लिए 100। अब दोस्तों काट दो, 5 से मैं 15 को काटा 3 बार गया, और 5 को काटा तो भैया 20 बार गया, यानी कि 5 का भाग दिया तो 20 पंजे 100, यानी कि 20 बार गया। तो भैया 3/20 आ गए। अब इस 3/20 तो अपने को ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो भैया इसको अपन मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 3 का भाग 20 में दिया तो 6 बार तो पूरी बार गया, बचे कितने, 2 बच गए, है ना, और नीचे लिख दिया मैंने 3, क्योंकि 6 बार तो पूरी बार गया, बचे कितने 2, 6 या 3 6 18 होते हैं, 2 बचे ऊपर लिख दिया और नीचे 3। अब देखो इसको वापस है ना अपन साधारण भिन्न में लाएंगे ना, तो देखो 20/3 आएगा। कैसे आएगा, 6 को 3 से गुणा किया, 6 या 18, और 18 में 2 जोड़ते हैं अपन, तो 20/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों साधारण ब्याज की अपनी आज लास्ट क्लास थी, फाइनल क्लास थी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो भैया बेझिझक होके जिनवारी क्लासेस में भेज देना, उसका आराम से सॉल्यूशन करा देंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, और एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे, नया चैप्टर रीजनिंग का होगा। और दोस्तों आज वाली क्लास अगर आपको पसंद आए और आपको ये लगे कि हाँ साधारण ब्याज में आपको ये लगे कि साधारण ब्याज से कुछ फायदा मिल रहा है या सीख पा रहा हूं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों पसंद नहीं आया वीडियो तो भैया अनसब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक भी मत करना। क्यों, क्योंकि भैया दोनों ऑप्शन आपके हाथ में, सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन आपके हाथ में, क्योंकि अंगूठा आपका ही है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।